ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आता है। ठीक है। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से भी पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी होती है, दैट इज रिलेटेड टू क्रिस क्रॉस रूल और समथिंग लाइक दिस वन। तो वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं पहले। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड्स है कुछ, तो उसका आपको वैलेंसी याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वैलेंसी के बिना आपको कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो हर एक कंपाउंड का एक वैलेंसी होता है, दैट यू यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है। चलो देन, सो आई विल शो यू। ओके। नाउ एग्जांपल देखिए। तो आयंस जो होते हैं, जो चार वैलेंसी ऐसे बोल सकते हैं, जो दो टाइप से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। जैसे Na, उसकी वैलेंसी है +1। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब हम लोग कंपाउंड बनाएंगे तो आपका थोड़ा इसका पिक्चर आ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, उसका वैलेंसी +1 है। जैसे पोटेशियम है, इसका भी +1 है। ओके। फिर कैल्शियम है, उसका भी +2 है। Fe है, उसका +2 है। Mg है, उसका +2 है। एल्यूमिनियम है, उसका +3 है। ओके। Pb है, उसका भी +2 है। वैसे निगेटिव वाला भी होता है, जैसे क्लोरीन है, उसका माइनस है। OH है, उसका -1 है। ठीक है। फिर आयोडीन है, उसका भी -1 है। Br है, उसका भी -1 है। फिर और कौन से होते हैं कंपाउंड? ओके। फिर OH बताया मैंने, ये बताया। फिर कौन से ले सकते हैं हम लोग? ऑक्सीजन है, उसका -2 है। देन और कौन है क्या? ओके, उसके बाद आता है कार्बन है, कार्बन का +4 होता है। ये जो कार्बन है, इसका +4 है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है। और कोई है क्या? CO3 है, इसका -2 है। फिर NO3 है, इसका -1 है। ठीक है। और यहाँ पे और एक ऐड लिखता हूँ, Ag जो है, सिल्वर हम बोलते हैं इसको, इसका +2 है। तो अभी के लिए इतना याद रखते हैं। तो अभी बहुत से लोगों को ना, ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, कंपाउंड और एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, वो कैसे बनता है, वो इम्पोर्टेंट। उसकी ना क्रिस क्रॉस रूल होता है। क्रिस क्रॉस रूल क्या कहता है? वो बताता है कि आप पहले पॉजिटिव आयन लिखिए, फिर निगेटिव आयन लिखिए। पॉजिटिव आयन मान लिया मैंने, अगर Na लिखा, देखिए अगर मैंने Na लिखा, तो यहाँ पे कौन से आ सकते हैं? तो इसकी वैलेंसी कितनी है? +1 है। यहाँ पे जो भी दूसरा कंपाउंड है, उसकी वैलेंसी मान लो क्लोरीन लिखता हूँ, इसका अगर -1 है, देखो दोनों भी सेम है, तो इस केस में आपका कंपाउंड क्या आएगा? NaCl आएगा। राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे OH मानता हूँ, अगर मैं OH मानता हूँ, इसकी +1 है, इसका -1 है, तो क्या बनेगा आपका? NaOH बनेगा। फिर सेम लॉजिक से, अगर मेरे पास कोई I है, I, उसकी वैलेंसी -1 है, तो इसका क्या बनेगा? NaI बनेगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन के बारे में देखो, उसकी वैलेंसी कितनी? -2 है। तो क्रिस क्रॉस रूल क्या बताता है? इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी -2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। इसका मतलब क्या आएगा? यहाँ पे आपको Na 2 लगेंगे, ऑक्सीजन 1 लगेगा। क्यों? मैंने क्रिस क्रॉस, यानी क्रॉस होता है, ये 2 इसको जाएगा, ये 1 इसको जाएगा। ये मुझे बताना है आपको क्रिस क्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो वैसे ही अगर आप देखोगे बाकी सारे कंपाउंड, उसी को आप उसी लैंग्वेज से कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास एक Na है और CO3 है। CO3 के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 होता है। तो आपका कंपाउंड कैसे है? इसका +1 आएगा, इसका -2 आएगा। तो बनेगा कैसा? Na2CO3। राइट। तो इस वजह से आपको कंपाउंड बनाना है। अगर आप सारे कंपाउंड का कर सकते हो प्रैक्टिस, तो आप करिए। अभी हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। ओके। आपके बुक में, जैसे अभी एग्जांपल लेता हूँ, मैं के वाला लेता हूँ। तो के जगह में क्या करता हूँ, जिसकी वैलेंसी 2 है, के की, ये वाला Ca के एग्जांपल लेता हूँ। Ca, इसकी वैलेंसी कितना है? +2 है। क्लोरीन की कितना है? -1 है। तो बाय रूल क्या बनेगा? ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा। तो CaCl2, यहाँ पे 1 लिखते हैं, लेकिन 1 नहीं है, इसलिए हम लोग मोस्टली लिखते हैं। तो लिखे दिखा कैसे है?
CaCl2 दिखेगा। सेम लॉजिक, Ca है, OH है, इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी वैलेंसी है -1, तो दिखे कैसे, CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पे याद रखिए ये OH एक कंपाउंड है पूरा, राइट, एक आयन है ऐसा बोल सकते हैं। ये आयन का पूरा ग्रुप लेता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये Ca है, ये O2 लिखना, H2 लिखना, दैट इज रॉन्ग, ये नहीं चलता। दैट इज एंटायर आयन, तो आपको उसको पूरा आयन की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो Ca का क्या बना, CaOH ट्वाइस बना। फिर अगर मेरे पास और एक कंपाउंड Ca लिखा, मैंने I लिखा, तो वही से बना, इसकी वैल्यूसी +2 है, इसकी -1 है, तो CaI2। फिर अगर मैं Ca और ऑक्सीजन के बारे में देखता हूँ, इसकी वैलेंसी है +2, इसकी है -2, तो दिखेगा कैसे, CaO। क्यों ऐसा हुआ, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। जैसे मैंने बताया, जब भी वैलेंसी दोनों का सेम होता है, बस खाली वो नाम लिखने का, क्योंकि वैलेंस सेम है तो ऑटोमेटिक कट हो जाता है, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं। किसी भी डाउट है इस केस में? ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी आप रिएक्शन करते हो, तो आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन। और इसमें और एक होता है SO4 होता है, जिसकी वैलेंस होती है -2, आयन आयन बोलते हैं इसको, चार्ज। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके बुक में, 8 स्टैंडर्ड के बुक में पेज नंबर 100 पे जाना है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। आप भी जाइए सब लोग पेज नंबर 100 पे। आपको जो रिक्वायरमेंट है उसमें पहले आपको क्या करना है, अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, तो पहला रिएक्शन होता टाइप होता है पेज नंबर 95, केमिकल रिएक्शन। इसका जो फर्स्ट टाइप है, वो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकॉम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब है, देखो कॉम्बिनेशन का आपको स्प्लिट करे तो कंबाइन होने वाला है। तो जैसे कि A + B, ये क्या देगा आपको, ए भी देगा। डीकम्पोजिशन मतलब क्या है, डीकम्पोज होने मतलब क्या है ना, उससे टुकड़े होने बेसिकली। तो जो मेरा कंपाउंड AB हुए, उसको ये स्प्लिट हो जाएगा उसके इंस्टीट्यूएंट कंटेंट एलिमेंट्स में, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट। मतलब इसका स्प्लिट करना है, जैसे ओरिजिनल फॉर्म था उस फॉर्म में बनाना। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, जैसे मान लो A B है और यहाँ पे C है, आपका जो भी कंपाउंड होता है AB, तो यहाँ पे एक्चुअली कॉम्बिनेशन है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का, तभी ये बन पाएगा, राइट। तो मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या करता है बेसिकली, इस प्लस चार्ज को ढकेल देता है, निकाल देता है, तो उसकी जगह वो क्या लेता है, C भी आता है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, आपके पास AB कंपाउंड है, इसके प्लस इसको माइनस है, और ये जो C है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को निकाल देगा, तो ये बनेगा क्या, AC। पूरा खेल किसका है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है। ऑल सेट है, तो ये याद रखना है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और दूसरा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, A + B और C डी। अगर आप इसके बारे में देखते हो, तो हम लोग हमेशा कंपाउंड लेते थे प्लस लेते, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आप सोचिए ये प्लस किसके साथ जाके बैठेगा, ऑब्वियस है माइनस के साथ ही, तो ये बनेगा क्या, AD बनेगा। और ये क्या बनेगा, C। आपको ये लगेगा राइट CB, लेकिन हमारा रूल क्या बताता है, पहले पॉजिटिव लिखे फिर निगेटिव लिखिए, तो इसलिए CB लिखा हमने। सब सही है, किसी डाउट है इस केस में? ओके, तो आई थिंक आपको मोस्टली कॉम्पोजिशन रिएक्शन आते हैं, राइट। वी हैव टू फोकस ऑन डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। और डू वी नीड टू कवर दिस कॉम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल, कराइए कि नहीं? हेलो, ठीक है, चलो फिर हम लोग वन बाय वन लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जैसे C
प्लस O2 गिव्स CO2। अभी ये CO2 क्यों करना, देखिए कार्बन की वैलेंसी कितना था, +4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, बराबर ना, -2 था, राइट। तो मुझे ये +4 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दो ऐसे कंपाउंड मिलेंगे तभी मेरे को काम बने। तो क्रिस क्रॉस रूल क्या बताता है, ये कब पॉसिबल है, CO2, क्यों, इसकी वैलेंसी +4 है, इसकी -2, इसको मैंने 2 और लेके आया, तो CO2 बन गया, तो -4 हुआ, तो हुआ कि नहीं स्टेबल, ये चार्ज जीरो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आया ये CO2 क्यों फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शन होते हैं, उसको आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन देनी पड़ती है तभी जाके ये बनता है, जैसे कि NO वाला, नाइट्रिक ऑक्साइड वाला, N2 + O2 गिव्स 2NO, तो यहाँ पे आपका 2NO बनेगा, ऑल सेट है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे रिएक्शन सको, K + O2 गिव्स K2O, जैसे इसकी वैलेंसी है +1 है, इसके -2 है, दैट्स क्रिस क्रॉस रूल बन रहा था, K2O बनेगा। फिर Na है, फिर O2 है, ओके, Na की वैलेंसी है +1 है, इसकी वैलेंसी -2 है, तो बनेगा क्या, Na2O बनेगा। नहीं, यहाँ पे Na कितना चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 लिखा, बरा। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा कंबाइनेशन O2 रहता है, मेरा ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, तो राइट हैंड साइड पे भी 2 चाहिए, इसीलिए मैंने 2 लिखा। तो देखिए मेरा ऑक्सीजन 2 हो गए, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, Na कितना है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 4 है, तो मुझे इसको चेंज कर अभी साथ में, इस वजह से आपको ये बैलेंस करना है, और सेट है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर आपका मेटल है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर मेटल है और उसका ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्साइड है ना ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। आपको एकदम ऐसे क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल आप कौन से भी लिख सकते हो, जैसे मैं Na लिख सकता हूँ, Mg लिख सकता हूँ, एल्यूमिनियम लिख सकता हूँ। तो अगर मान लो Na का अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा, Mj का बनेगा तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। स्टोरी MgO बनेगा, MgO2 बनेगा, वो कैसे भी डिपेंड है, इसकी भी वैल्यू +2 है, इसकी -2 सेम है, तो MgO बन रहा है। सारा खेल समझ में आया? पूरा खेल किसके ऊपर है, वो वैलेंसी के ऊपर है। तो ये तो समझ में आया, अगर आपका मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होता है ऑक्साइड की, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ओके। फिर अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, जैसे कि कार्बन है, गिव्स O2 गिव्स CO बनता है, फिर C + O2 गिव्स CO2 भी बनता है, H2 + O2 गिव्स H2O बनता है। अब इसमें किसी को डाउट नहीं, अगर किसी को बैलेंस करना है तो कर सकते हो, राइट। पूरा खेल वही है, देखिए इस पे -2 चार्ज है ऑक्सीजन पे, इसके +1 होता है, ऐसे दो एटम्स है तो +2 है, तो 0 आया कि नहीं। आप इससे भी डिसाइड कर सकते हो आपने जो कंपाउंड लिखा वो सच में सही है कि नहीं, राइट। कभी कभार किसी को पता नहीं सर H2O2 लिखते आते हो, आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर टोटल चार्ज अगर 0 है तो काम में सकते, जैसे इस केस में +2 है, -4 है, तो थोड़ा दिक्कत आएगा, ठीक है। ये हो कंपाउंड एक्चुअली एग्जिस्ट है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके बुक में जो इंपॉर्टेंट है, बुक में मेरे ख्याल से ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन वाला CO, CO2 बनता है, कब बनता है, जब बर्निंग होता है जब, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्निंग विथ सफिशिएंट अगर एयर मिलता है तो, कार्बन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और इनसफिशिएंट मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल आता है, यहाँ पे डबल आता है, ओके। और आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा, ये Fe वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, इसमें 3 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है Fe वाला है +O2 गिव्स FeO, दूसरा है Pb वाला
O2 gives PbO. ओके, और एक है, ओके, और यहाँ पे जो कलर बनता है ये येलो बनता है। और ये जो FeO, इसके और दो रिएक्शन है, 4Fe+3O2 gives 2Fe2O3। ये अलग है, ये अलग है। इसके पीछे स्टोरी ऐसा है, ऑक्सीजन की वैलेंस यहाँ पे अगर देखो -2 इंटू 3 करोगे तो -6 आएगा। यहाँ पे 2 है तो ये +6 है, इसके हिसाब से Fe की वैलेंस कितना हो, +3 आया। और यहाँ पे -2 है और +2 है। द रीजन बिहाइंड की आयन जो है वो वेरिएबल वैलेंस दिखाता है। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम में जैसे मैंने बताया था, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, द रीजन बिहाइंड की इसका कलर कौन सा है उसके लिए पूछते हैं। पीबीओ बनता है तो येलो कलर का बनता है। ये जो बनता है ये फेरस ऑक्साइड है, और आपके पास कॉपर वाला पर रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत पूछते हैं क्योंकि ये 2 मार्क के एक्चुअल में क्वालिटी के हैं। बाकी जस्ट नॉर्मल है कि सिंगल मार्क के लिए हैं। ठीक है, तो ये आएगा Cu2O, ये बनेगा आपका रेड कलर का। ठीक है, ऑल सेट है, किसी डाउट है इस केस में? चलो देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विथ क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के साथ रिएक्शन बनेगा कि हमेशा क्या बनता है, क्लोराइड बनता है। जैसे Na और Cl, इसके ऊपर -6 चार्ज है, इसके ऊपर +1 चार्ज, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। Mg+Cl, Mg की वैलेंसी कितनी, -1, Mg की सॉरी Cl की वैलेंसी है -1, Mg की वैलेंसी है +2, क्या बनेगा ये, MgCl। फिर Cu और Cl, इसकी वैलेंसी -1 है, इसकी है 2, अभी क्रॉस क्रिस क्रॉस रूप से CuCl2। ऑल सेट है, चलो बढ़िया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल एलिमेंट विथ सल्फर के बोलिए। जैसे NaS, तो ये क्या बनेगा, Na2S, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, ये +1 हुआ। फिर Zn+S, क्या बनेगा, ZnS, क्यों, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो सेम है तो ZnS बन रहा है। Fe+S, क्या बनेगा, FeS, क्यों, +2 देखो अगर आपकी बैलेंस याद है तो आपको इजीली पता चलता है कि मेरा बनना क्या वाला है कंपाउंड। जैसे कॉपर है +S, -2 +2 बने क्या, Cu। फिर Ag है, S है, तो यहाँ पे Ag2S बनता है। अभी यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, देखियो इस Ag के वैलेंस एक्चुअल में +2 है, और यहाँ पे वो -4 ट्रीट करेगा क्योंकि यहाँ पे Ag2 आता है वेरिएबल वैलेंस की तरफ। ओके, उसके बाद रिएक्शन ऑफ एलिमेंट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड। ओके, अभी मैं आपको जो रिएक्शन दूंगा ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी मार्क करना, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कौन से रिएक्शन को इंपॉर्टेंट है। Ca+N2 गिव्स Ca3N2, ये भी रिएक्शन को मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन AlN वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो गया, आई थिंक इतना ही सही है। उसके बाद आपको दिया है, उन्होंने एक रिएक्शन दिया है, 2NO+O2 गिव्स NO2I। अभी सबको डाउट क्लियर हो कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है? चलो दिन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बताया था डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, आपका आपका मेन एलिमेंट मिलता है जिससे बन गया है वो, उससे वो मिलता है। जैसे कि इसमें टाइप्स है, एक है थर्मल डीकम्पोजिशन है, ओके, और प्रोलिसिस है और इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, एग्जाम में आपके ए स्टैंडर्ड के लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा, बट इसमें प्रोलिसिस, सॉरी फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस ये दोनों भी पूछे हैं, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके बेस से हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन, PbO2 एक कंपाउंड है, अगर इसको मैं अलग करना है तो मुझे इसको PbO बनेगा +O2 बनेगा।
लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि मुझे ए पता है प्लस बी पता है, तो आई कैन गेस कि ए बी क्या होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा जाना थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि पीबीओ टू में आपको अगर आप दिखोगे तो मुझे ऐसा लगेगा हाँ पीबीओ अलग बनेगा, ओ अलग, O2 अलग बनेगा। इसका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, याद नहीं रहता। तो इसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन है HgO वाला, HgO। इस केस में दो Hg, 2Hg बनेगा प्लस O2 बनेगा। द रीजन बिहाइंड कि ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं होता, तो हमेशा O2 रहता है। मुझे ये टू लिखने के लिए, दो लाने के लिए यहाँ पे टू लिखना पड़ा, तो 2HgO बन गया। तो इसके अगर 2Hg है तो यहाँ पे मुझे टू लिखना पड़ा। उसके बाद CuCO3। देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ये लीड ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर कार्बोनेट है। तो यहाँ पे आपका सेम लॉजिक, CuO बनेगा और CO2 बनेगा। बराबर है। ऑल सेट है, किसी डाउट है इस केस में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर Ag2CO3, इसके तीन पार्ट बनेंगे। देखो पहला तो Ag मिल गया, फिर CO2 बन गया, फिर O2 बन गया, तीन पार्ट बने। ओके। इसके बाद CuOH ट्वाइस में आपको CuO प्लस H2O मिलेगा। ऑब्जर्व करो हर एक चीज में आपको क्या मिल रहा है, O आया मतलब ऑक्साइड आया। राइट, इसमें ऑलरेडी ऑक्साइड था इसलिए इसको स्प्लिट स्प्लिट हुआ। ये समझे? जब भी कभी CO3 आता है तो CO2 फॉर्म होता ही मतलब होता ही, देखो। ठीक है। उसके बाद और कोई है रिएक्शन? ठीक है, ये वाला रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में मार्क कर दीजिए। AgNO3 वाला, सिल्वर नाइट्रेट वाला। इसको हिट करेंगे तो आपको 2Ag मिलेगा प्लस NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। ठीक है, ये आएगा आपका रेडिश ब्राउन कलर में। ओके। फिर क्रिस्टलाइन सोडा, क्रिस्टलाइन का भी आएगा, क्रिस्टलाइन सॉल्ट वाला, Na2CO3 डॉट 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O। ऑल सेट है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फोटोलिसिस। एग्जाम में लास्ट टाइम भी आया था ये, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। फोटोलिसिस में आपका सनलाइट के ऊपर पूरा खेल है। तो इसका रिएक्शन का 2HClO यूज 2HCl प्लस O2। फिर और है के AgNO3 यूज 2Ag प्लस O2 प्लस NO2। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस पता है क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पता है, जहां से हम लोग करंट पास करते हैं और उससे सेपरेट होता है, तो वो वाला पार्ट दिया। तो H2O यूज 2H2 प्लस O2। और एक है जैसे NaCl वाला, एक्वेस सॉल्यूशन में आपका Na अलग होगा और Cl अलग होगा। ऑल सेट, किसी को डाउट है भाई इस केस में? ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट अगर पढ़ाना है क्या आपको, वो आता है? ये तो का नहीं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको Cl2 है प्लस के आए हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या बनता है देखो। पहले मेरा KCl बनेगा प्लस I2 बनेगा। अभी ये क्यों बना उसके बारे में सोचते हैं। देखो क्लोरीन का ये कितना होता है, -1 होता है। इसका भी +1 -1। देखो ये माइनस माइनस है इसलिए इसने इसको लात मारा और KCl बन रहा है। सिंपल है। क्यों ऐसा हुआ? इसके ऊपर निगेटिव चार्ज इसलिए इस निगेटिव वाले को रिपेल करना है, एकदम सिंपल था। ओके। उसके बाद क्या दिया है, ZnS प्लस CuSO4 यूज ZnSO4 प्लस Cu। अगर आप ऑब्जर्व करो तो उस केस में हमें क्या करते हैं, हम लोग चार्ज लगाते हैं। तो Zn के ऊपर चार्ज कौन सा है, एक मिनट, ये Zn ओनली है। देखो Zn के ऊपर चार्ज कितना, +2 होता है, Cu के ऊपर +2
और इसके ऊपर -2 होता है। नाउ टेल मी, ये +2 इस +2 को रिप्लेस करेगा, राइट? नेगेटिव को नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लस नेगेटिव के साथ जाके बैठने वाला है, तो इसलिए ZnSO4 + C1 पूरा पॉजिटिव निगेटिव का खेल है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है Zn + CuSO4 गिव्स ZnSO4, ये भी एक रिएक्शन दिया उन्होंने, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया +Cu। उसके बाद Cu + AgNO3, देखो इसके ऊपर चार्ज क्या प्लस है, इसके ऊपर +2, इसके ऊपर माइनस है, तो ये इसको जाके मारेगा, तो बना CuNO3, ट्वाइस होगा ना, लगा ही था AgNO3, ठीक है, CuNO3 ट्वाइस बना, और ये बना 2Ag। किसी को भी डाउट है इस केस में? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? आपको बस ये देखना है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस करेंगे, ऑल सेट है। ओके, तो इस वजह से आपको बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने जो जैसे बताया था, ए बी है +CD है, यूज AC, अब ये डिपेंड है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, AD और C भी आएगा, ऑल सेट है। ओके, उसका अब एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में दिया है उन्होंने, ठीक है। NaCl है +Pb NO3 ट्वाइस है, तो देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसके जगह जाके बैठेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, पीबी की वैलेंसी है +2 है, Na की वैलेंसी +1 है, तो ये दिखेगा कैसे, अगर क्रिस क्रॉस रूल लगाते हैं Na2 आएगा, NO3 आएगा, ये भी ट्वाइस आएगा, तो इसको निकाल के NaNO3 आएगा, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये इसकी जगह क्या, ठीक है फिर, हाँ उठ क्या है? ठीक है, ओके, न्यूट्रलायझेशन मग घ्यायचं का? ओके, न्यूट्रलाइज होणं म्हणजे काय, ऍसिड प्लस बेसची रिएक्शन मध्ये तुमचं सॉल्ट बनतं बेसिकली, आणि ते न्यूट्रलाइज होतं, ठीक, हा, सॉल्ट प्लस वॉटर, ठीक आहे। हा काय प्रकार असतो, तर बघा तुम्हाला ऍसिडिटी होते, पित्त होतं, तुम्ही काय करता, औषध घेता, औषध मध्ये काय असणार ते ऑब्वियस बेस असणार आहे, जेव्हा ही ऍसिडिटी जी वाढलेली, हे बेस घ्यायचं आणि ते कमी होतं, त्याला पीएच असं आपण म्हणतो। मग सेम लॉजिक आहे, कुठे न्यूट्रलायझेशन, ओके, मग त्याने एक्झाम्पल दिले बघा, HX प्लस MOH, एक्स यानी आपका एसिड, क्लोरीन असो, आयोडीन असो, फ्लोरीन असो, ब्रोमीन असो, बियो, OH यानी बेस वाला, तो सेम लॉजिक, पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को कॉल करेगा, हाँ पॉजिटिव निगेटिव कॉल करेगा, HOH वाला H2 बन गया, और ये MX यानी सॉल्ट बनेगा, जैसे Cl है तो क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड भी सॉल्टी है, इस वे से, जैसे कि एग्जांपल दिया है उन्होंने, HCl है फिर NaOH है, पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या बनेगा देखो, HOH बनेगा, फिर NaCl बनेगा, हम लोग HOH को ही क्या बोलते हैं, हम लोग H2O बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ZNO प्लस 2HCl, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये क्या आएगा, बराबर है, फिर H2O बन गया, ऑल सेट है। कैसे बना देखिए, ये H पॉजिटिव इसको निकल गया, और ZnCl2 हो गया, इजी लग रहा है।
और कौन सा लेना है? ओके, आपको ये पता है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक यानी देखो, एक्सो का मीनिंग अगर आप प्रॉपरली देखोगे, एक्सोथर्मिक, थर्मिक यानी टेम्परेचर, एक्सो यानी हम लोग जो एग्जिबिट होते हैं ना, मतलब एग्जिट करते हैं, तो उससे एग्जिट यानी बाहर आना। तो एक्सोथर्मिक यानी जहां से हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है, इवॉल्व मतलब बाहर निकलना। और यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होता है एंडोथर्मिक में। ठीक है, तो वाला आपको समझ में आएगा। उसके बाद कौन सा है? ऑक्साइड, राइट। ओके, ऑक्साइड तो सिंपल, जिसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन हो, दैट इज ऑक्साइड। जैसे आपके एक बुक में दिया है C+O2 गिव CO2, N2+O2 गिव्स 2NO, H2+O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, किसी को भी डाउट है इस केस में? हो गए?